गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको कल जो है साइंस में जो विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। आपको इसकी परिभाषाएं बताई गई थी और उसके बारे में आपको बताया गया था, जैव प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया था कि उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जीव अपने आप को स्वयं को बनाए रखता है, जिसमें आपको पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और जनन आदि बताई गई थी। आज प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो जीवों के लिए आवश्यक है और वही जैव प्रक्रियाएं होती हैं। इसका आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। आज आपको हम पोषण के बारे में स्पेशली बताएंगे। पोषण क्या होता है? पोषण को न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में, यहाँ लिखा हुआ है। पोषण कहते किसे हैं? आप सभी जानते हैं कि हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हम कहीं न कहीं भोजन से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से मशीनों को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, यदि उसमें ईंधन खत्म हो जाएगा तो मशीन चलना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे अंदर जो ईंधन का कार्य करता है वो भोजन करता है और भोजन से हम कहीं न कहीं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, देखना, इसके अलावा कुछ बॉडी में इंटरनल क्रियाएं जैसे कि हृदय की धड़कन, सांस चलना, सांस लेना आदि क्रियाएं भी ऊर्जा के कारण ही होती रहती हैं। तो ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो पोषण की परिभाषा भी इसी प्रकार है, अर्थात वो चीज ऊर्जा जो होती है हमको पोषण से प्राप्त होती है या भोजन से प्राप्त होती है। तो कहीं न कहीं भोजन प्राप्त करना या पोषण प्राप्त करना एक ही है, जिसकी परिभाषा यहाँ इस प्रकार मैंने लिखा हुआ है। जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अर्थात भोजन क्यों आवश्यक है? भोजन से हम पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर और फैट्स आदि रहते हैं और ये सभी प्रक्रियाएं ही हमको ऊर्जा देती हैं, कुछ हमारे रोगों से रक्षा करती हैं और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस नाते से हमको पोषण क्या होता है? आवश्यक होता है। तो पोषण की परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जीवों को भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, या जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि जीव पोषण करते कैसे हैं? तो जीवों हमारे संसार में विभिन्न प्रकार की जीवधारी पाए जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं, जंतु भी हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कुछ एक कोष की, कुछ बहु कोष की जीव हैं। सभी में अलग-अलग टाइप के पोषण पाए जाते हैं और सभी के भोजन करने का तरीका अलग-अलग प्रकार का है। तो उस आधार पे जो पोषण है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ हेडिंग है, शीर्षक है कि पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण जो है जीवों के खाने पीने की आदतों के अनुसार जो है पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। तो पहले हम स्वपोषण पे चर्चा करेंगे, फिर आपको हम विषम पोषण के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आता है स्वपोषण। स्वपोषण या स्वपोषी पोषण दोनों एक ही चीज है, जिसकी अंग्रेजी है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण क्या होता है? संसार में कुछ ऐसे जीवधारी हैं, विशेष रूप से हरे पेड़ पौधे और अधिकतर शैवाल, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से। उसको हम स्वपोषी जीव कहते हैं। अर्थात जिनको जो है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे, अधिकतर शैवाल और इसके अलावा कुछ रासायन संश्लेषी जीवाणु भी हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास यहाँ लिखा हुआ है और नाइट्रोकोकस रासायन संश्लेषी जीवाणु है। परिभाषा यहाँ इस प्रकार लिखी गई है कि स्वपोषी जीव कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों मतलब क्या होता है? कार्बनिक यौगिक जिसमें मतलब कार्बन की मात्रा ना हो, जैसे कि H2O जल। प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपको सूत्र उसका पता ही होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, एरो C6H12O6, 6H2O प्लस 6O2, जो कि वायुमंडल में चला जाता है O2। तो स्वपोषी जीव क्या करते हैं? अकार्बनिक यौगिकों अर्थात जल वगैरह आदि को लेकर के अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस नाते से हम इनको जो है स्वपोषी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव हैं? हरे पेड़ पौधे और अधिकतर शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं।
तथा कुछ जीवाणु भी हैं जो अपना भोजन रासायन संश्लेषी की मदद से मतलब रसायनों की सहायता से भी बना लेते हैं। इस नाते से इनको भी स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। तो इसमें जो है एक प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं और एक रसायन संश्लेषी जीव होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, शैवाल और हरे पेड़ पौधे। और रसायन संश्लेषी होते हैं जो अपना भोजन रसायनों की मदद से बनाते हैं, उनको हम जो है रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव कहते हैं। अगला है आपका विषमपोषी या परपोषी, जिसकी अंग्रेजी है हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस इसके अंतर्गत हेटेरोट्रोपस अर्थात विषमपोषी या परपोषी अर्थात जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित हों, विशेष रूप से पेड़ पौधे पर। सभी जीवधारी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो। भले ही आपको नहीं दिखाई देता कि सर्वाहारी जीव है वो तो सब मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव को खाता है, लेकिन शाकाहारी जीव जो है पेड़ पौधों को खाता है। तो कहीं न कहीं पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाया, फिर उनको मांसाहारी जीव खाया। तो पेड़ पौधों पर ही कहीं न कहीं जो है विषमपोषी जीव क्या है, निर्भर है। तो विषमपोषी की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं? कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं नहीं कर पाते हैं, या कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ऐसे जीवधारियों को हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। मनुष्य जो अपना भोजन नहीं बना पाता, हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य जो होता है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या किसी अन्य जीवों पर क्या होता है, आश्रित होता है। हाथी, शेर, हाथी भी अपना भोजन जो है किस पे, हाथी का भोजन जो है पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। शेर मांसाहारी है, वो जो है विभिन्न जीवों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करता है। बकरी तथा कुछ जीवाणु हैं और कवक हैं जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ जीवाणु व कवक हैं जो क्या है, परपोषी हैं। वो जो है दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। विषमपोषी में भी कई प्रकार के पोषण होते हैं, इसके बारे में आपको हम अगले दिन जानकारी देंगे। आज बस इतना ही, और इससे संबंधित कुछ होमवर्क है जिसको आप करके संबंधित लिंक जो दिया गया है विद्यालय के द्वारा उसे भेजेंगे। पहला प्रश्न है होमवर्क में, पोषण को परिभाषित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवों के नाम लिखिए। अगर आप गौर से हमारी बातों को सुने होंगे या इसको नोट्स को पढ़े होंगे तो इसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और इसको आप लिख करके संबंधित लिंक पे भेजेंगे। धन्यवाद। और इसको आप जरूर पढ़ें, कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ें इसको जो है।